तीर्थ बनने की यात्रा में दिशा परिमाण व्रत की बात के बाद कितना क्षेत्र खुला रखना, कितने क्षेत्र तक मैं जाऊंगा और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में भी किस मर्यादा के साथ रहूंगा, इसका है 7वां व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। जो वस्तु ये है उस क्षेत्र में भी दिशा व्रत में जिस क्षेत्र की सीमा करी, 5 अनुव्रत में परिग्रह परिमाण व्रत में जिस परिग्रह की मर्यादा करी, उस परिग्रह में भी जो मैंने परिग्रह रखा हुआ है, उस क्षेत्र में भी जो क्षेत्र मैंने रखा हुआ है, उस दोनों में ही मैं किसका उपभोग और परिभोग करूंगा, इसका परिमाण कर लेना। क्योंकि सारा हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सारे फल हम नहीं खाते हैं, सारी सब्जियां हम नहीं खाते हैं, सारा पानी हम नहीं पीते हैं, सारा धान्य हम नहीं खाते हैं, उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सारे कपड़ों का उपयोग हम नहीं करते हैं, उस क्षेत्र में निर्माण होने वाले सारे जूतों का हम उपयोग नहीं करते हैं, उस क्षेत्र में निर्माण होने वाले सारे प्रसाधन साधनों का भी हम उपयोग नहीं करते हैं। जिस क्षेत्र में रहता है, जितने क्षेत्र की उसने मर्यादा करी है, वो क्षेत्र में भी ऐसा बहुत सारा पाप चलता है कि जिससे वो अपने को अलग कर सकता है। जितना का उपयोग करना है उतने के ही पाप लगे। श्रावक बनने का मीनिंग और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का मीनिंग है कि जो मैं पाप करूंगा उसी का मुझे बंध होगा, जो मैं नहीं करूंगा उसका बंध नहीं होगा। संपूर्ण श्रावक व्रत का यदि एक वाक्य में आपको मीनिंग समझना हो तो बिना किए हुए क्रिया का, जो क्रिया करी नहीं है, जो भोग भोगा नहीं है, जो उद्योग लगाया नहीं है, उसके पाप से मुक्त हो जाना केवल जो किया है, जो करते हैं, उसी के पाप कर्म का या किसी भी प्रकार के पाप या पुण्य के बंध का जिम्मेदार बनना है। जो नहीं किया उसका फल क्यों भोगे। बहुत बार एक वाक्य आप बोलते हो कि मैंने किया हो तो मुझे सजा दो, मैंने जो नहीं किया उस गुनाह की सजा मुझे क्यों देते हो। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपको याद आना चाहिए। सीता को जो विजनवास का दंड मिला, उसकी गलती का मिला या बिना गलती का मिला? उसकी कोई गलती, अग्नि परीक्षा देकर के आई थी। राम ने वहां स्वीकार करने के पहले ही उसकी अग्नि परीक्षा कर ली थी, और अग्नि परीक्षा करने के बाद भी एक धोबी के कहने के कारण से जो सीता को दंड मिला, ऐसा लगता है अपने को कि उसने वो दंड गुनाह नहीं किया है। लेकिन ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत की, श्रावक व्रत की गहराई में जब आप पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे पाप का जो बंध होता है वो 3 कारण से होता है, पुण्य का जो बंध होता है 3 कारण से होता है, निर्जरा होती 3 कारण से होती है, आश्रय होता है तो 3 कारण से, संवर होता है तो 3 कारण से, बंध होता है तो 3 कारण से, निर्जरा होती तो 3 कारण से। करना, कराना और अनुमोदन देना। करने से जो पाप बनता है उसको हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, कराने से जो पाप बनता है वो और ज्यादा है, और अनुमोदन के कारण से जो पाप बनता है वो बहुत विराट है, वो बहुत विशाल है, और जिसका हमें कोई लाभ नहीं है। जब आप करते हैं उसमें कुछ आपके लाभ के लिए होता है, कुछ अलाभ के लिए होता है। लेकिन अनुमोदन का जो पाप है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसका काल बहुत व्यापक है,
उसके भाव भी बहुत व्यापक है, उसके द्रव्य भी बहुत विराट है। प्रतिक्रमण आप करते हो और प्रतिक्रमण में एक छोटा सा वाक्य बोलते हो प्रतिक्रमण के समापन में, ढाई दीप में जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका प्रतिक्रमण करते हैं, करवाते हैं, करने वाले का अनुमोदन देते हैं, उनको धन्य है। इस एक वाक्य के लिए अपने भाव पूर्वक बोला है, इस एक वाक्य को अपने आस्था पूर्वक बोला है, इस एक वाक्य को अपने अनुभूति पूर्वक बोला है, तो ढाई दीप में जितनी प्रतिक्रमण की क्रिया हो रही है उन सारी क्रियाओं का अनुमोदन, पुण्य क्रिया का, धर्म क्रिया के अनुमोदन के सहभागी हो जाते हैं, उन क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं। ये अनुमोदन का एक तरीका है। और दूसरा, जो विश्व में पाप हो रहा है, जिसमें अपनी मूक अनुमोदना चल रही है, पचकान का मीनिंग है मैं सबसे पहले उस अनुमोदना का, जो मूक अनुमोदना चल रही है, उसके पाप से परे हटता हूं। मैं उस पाप में सहभागी नहीं हूं, मैं स्लीपिंग पार्टनर नहीं हूं, मेरा उसको सपोर्ट नहीं है, मैं उससे अलग हो जाता हूं। महाभारत का प्रसंग याद करिए, जुआ चल रहा है, कपट का जुआ चल रहा है, और वहां सारे वरिष्ठ सभासद उसके मुख दर्शक बनकर के बैठे। सबके ध्यान में आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आक्षेप लेने के लिए तैयार नहीं, कोई ऑब्जेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे अपने को अलग भी नहीं कर पा रहा है। उनकी वो अनुमोदना, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है। चिरहरण करने वाला दुर्योधन की प्रेरणा होगी, दुशासन की क्रिया होगी। करने वाला दुशासन है, कराने वाला दुर्योधन है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, यदि वहां बैठी हुई सभा का उसको समर्थन नहीं मिलता तो दुर्योधन या दुशासन ऐसा दुष्ट कदम उठा पाता क्या? एक व्यक्ति उसमें का नाम ले रहा हो, भीष्म पितामह, यदि उठकर खड़े होकर कहते कि गलत चल रहा है, क्या दुशासन की हिम्मत होती, दुर्योधन की हिम्मत होती? लेकिन वो सब चुप बैठे हुए हैं, और ये चुप बैठने वाले ही दुर्योधन और दुशासन को अभयदान देते रहते हैं। पचकान का सबसे गहरा मीनिंग जो है कि मैं किसी दुर्योधन और दुशासन का अनुमोदन नहीं करूंगा, ज्ञात रूप से भी और अज्ञात रूप से भी, जानते हुए भी अनजानते हुए भी, नजर के सामने भी और नजर के परे भी। आचार्य सूत्र में संत के लिए एक शब्द जाता है कि मैं हिंसा करता नहीं हूं, मैं हिंसा कराता नहीं हूं, मैं हिंसा का अनुमोदन नहीं करता हूं। उसके बावजूद जो हिंसा हो रही दुनिया में, उसके लिए मैं स्वयं को शर्मिंदा महसूस करता, तेसीम पे वयम लज्जामो, उसके लिए मैं स्वयं को शर्मिंदा महसूस करता हूं। यही पचकान का, क्योंकि आप उस पाप से, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसको आप कराते नहीं हो, उसके लिए आप दृष्टा बन करके बैठे हुए, मूक बैठे हुए हो। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वहां बैठे हुए द्रोणाचार्य हो। मैं तो बहुत बार सोचता हूं उस प्रसंग पर, आपने प्रिय पांडव की पत्नी का चिरहरण करते हुए देख करके द्रोणाचार्य चुप है, भीष्म पितामह चुप है, बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों ही चुप हैं। और इनकी चुप्पी नहीं रहती तो महाभारत टल सकता था। आज भी यही चल रहा है, आज भी यही चल रहा है। आज भी ये दुर्योधन और दुशासन
जैन शासन का शिलाहरण करते चले जा रहे हैं, सिद्धांतों का चिरहरण करते चले जा रहे हैं, और समाज में बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। और ये जब चुपचाप बैठते हैं तब महाभारत का लेख लिखा जाता है। यदि इस समाज में, संघ में महाभारत को टालना है तो समय पर चुप्पी तोड़नी होगी। जो चुप्पी करते हैं, और उसको ध्यान में रखना, उस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मौत सबसे आखिरी में होती है, दुशासन की मौत भी बाद में होती है। पहले जिनको उसके भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं वे जिसके अनुमोदक थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनको उसके परिणाम झेलने पड़े। ये परिणाम झेले हुए नजर आते हैं, लेकिन परमात्मा का तीर्थ बनने का सूत्र ध्यान में नहीं आता है। इसलिए निरंतर आपके साथ जो बात चल रही पचखान की, पचखान करने का मीनिंग है कि मैं इससे अलग हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अपनी असहमति को क्लियर करना कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। सारी चीजें, मैं 7वें व्रत की बात पर आ रहा हूं। 6ठे व्रत की बात कल आपके पास हो गई। ज्ञात अज्ञात जो क्षेत्र की मर्यादा 6ठे व्रत में श्रावक ने करी है, जिस मर्यादा को उसने स्वीकार किया है, क्षेत्र की मर्यादा, उस क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पसंद नहीं करता है, जिनको उपयोग में नहीं लेता है। लेकिन यदि उसने 7वां व्रत स्वीकार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उसकी अनुमोदना का भागी, स्लीपिंग पार्टनर उसमें बना रहता है। ये श्रावक व्रत की, श्रावक के तीर्थ बनने की प्रक्रिया में जितना आप गहराई से सोचोगे उतनी आपकी आत्मा निर्मल बनती जाएगी, उतनी आपकी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतनी आपकी शक्ति संग्रहित होती जाएगी। क्यों परमात्मा ने कहा कि श्रावक व्रत को स्वीकार करने वाला एक भवावतारी हो सकता है, श्रावक धर्म की आराधना करने वाला उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है। गेहत लिंग सिद्धा इस व्रत की गहराई को पहुंचे। 3 गतियों के दरवाजे बंद जिससे होते, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति का दरवाजा जिससे खुलता है, और देव गति से आकर के जिससे मोक्ष गति का मार्ग प्रकट हो जाता है। ऐसे ही श्रावक के व्रत हैं, न केवल स्वयं के जीवन के लिए, जिस परिवार के आप सदस्य, जिस संघ समाज के आप सदस्य हो, जिस राष्ट्र के आप नागरिक हो, उसके लिए भी ये मर्यादा है। कंस्ट्रक्शन में आजकल ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट चलती है, और उसका नियम एक ही है कि जिस कंस्ट्रक्शन में, जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी परिसर के एक लिमिटेड मर्यादा के अंदर के साधन जहां काम में लिए जाते हैं, उसको ग्रीन बिल्डिंग का टाइटल मिलता है। अब देखो, परमात्मा ने उद्देश्य व्रत की मर्यादा दी। ये उपभोग परिभोग व्रत के विषय में आप सोचते चले जाएंगे तो जहां तक सोच सकते, जहां तक पहुंच सकते पहुंचते चले जाइए। आज पूरे विश्व को एक मार्केट बनाया, बड़ा सुंदर लगता है आपको कि फ्रांस का एप्पल आ रहा है। अरे जरा सोचना, वो फ्रांस का एप्पल वहां के ऋतुमान में, वहां के एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, उसका भारत के ऋतुमान के साथ कोई संबंध नहीं है। और जब एप्पल वहां से आएगा, इतनी दूर की यात्रा करके आएगा, और आप उसको कहेंगे नहीं फॉरेन से आया हुआ है, और आप परचेस करते हैं, आपको पता है उसमें कितना लगता है,
दिशी व्रत की बात है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत की बात है, दोनों की बात इसमें आ रही है। वो उसकी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा, उस पूरी यात्रा में आपका सहभाग हो गया है और वही अपने परिसर का फल आपने लिया है। वही आपने ही जिस परिसर में रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, वही के फल आपने लिए हैं, तो पेट भी भर जाएगा और सीमा के बाहर का जो पाप है उससे मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन मार्केटिंग, सोचिए ना, और अर्थशास्त्र के दृष्टि से सोचते चले जाए, देश के दृष्टि से चिंतन करते चले जाए, जितनी बाहर की वस्तुएं आप काम में लेते हैं उतनी अपने देश की करेंसी बाहर भेजते हो, और जितनी आप अपने देश के अंदर की वस्तुएं काम में लेते हैं आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हो। कितने भी आयामों से आप श्रावक के व्रत को देखते चले जाएं, यदि स्वदेशी का आंदोलन का कोई सूत्र मिलेगा परमात्मा तो स्वदेशी के भी आगे पहुंचते हैं। वो तो कहते केवल स्व परिवेश, वो तो केवल अपने परिवेश की बात करते हैं। E.F. शुमाकर, जर्मन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रज्ञ, उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसका मीनिंग ही ये था, ये सारा जो दुनिया में उपभोक्ता का मार्केट बनता जा रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, ये किसके कारण से हो रही है? ये दिशी परिमाण व्रत और उपभोग परिमाण व्रत, इन दो व्रतों की मर्यादा न होने के कारण से सारे आश्रयों के नाले, क्या आश्रयों के पूरे सागर खुले हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।